Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called चोर निकल के भागा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत होती है कुल्लू एयरपोर्ट से, जहां हमें अंकित नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अलबरकत से इंडिया आया था और कुछ पुलिस वाले उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके बाद हमें अलबरकत में 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर जाते हुए देखते हैं और इसी एयरपोर्ट पर हम 2 एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर और विनीता को देखते हैं। इसके बाद हमें फ्लाइट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नेहा और उसकी को एयर होस्टेस स्माइल के साथ सभी यात्रियों का फ्लाइट में स्वागत कर रही होती है और यहीं पर नेहा जब एक लेडी के साथ उसका बेबी देखती है तो नेहा को उसका पास्ट याद आ जाता है और यहीं से स्टोरी 8 महीने पीछे जाती है जहां पर हम अंकित को एक फ्लाइट में देखते हैं और इसी फ्लाइट की नेहा अटेंडेंट थी और यहां पर वो अंकित को खाना देने आती है और इसी वक्त से अंकित को नेहा से प्यार हो जाता है। इसके बाद फ्लाइट लैंड होती है और अंकित जाते जाते नेहा से कॉफी के लिए पूछता है मगर नेहा उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद हम नेहा और उसकी फ्रेंड विनीता को एक क्लब में पार्टी करते हुए देखते हैं और यही नेहा की नजर अंकित पर पड़ती है। ये देखकर नेहा उसे इग्नोर करके वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद नेहा और उसकी फ्रेंड्स अपने घर जा रही होती हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी अंकित वहां आ जाता है और नेहा को उसके घर छोड़ देता है। लास्ट में नेहा उसे थैंक्स बोलती है जिसके बाद से ही दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है और आगे जाकर दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है और अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक सुबह नेहा अंकित को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। नेहा यहाँ इस बात से घबरा जाती है लेकिन ये सुनकर अंकित खुश हो जाता है और नेहा को शादी के लिए प्रपोज करता है और शादी के लिए नेहा हाँ बोल देती है। यहाँ से दोनों के बीच काफी अच्छा चल रहा होता है। अब एक दिन नेहा और अंकित रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अंकित के पास एक आदमी का कॉल आता है जो कि उससे बाहर आने के लिए कहता है। यहाँ पर एक आदमी अंकित को धमका भी रहा होता है और अंदर से ये सीन नेहा देख रही होती है। अंकित जब अंदर आता है तो नेहा उससे पूछती है कौन थे वो लोग। तब अंकित उसे बताता है कि 2 साल पहले उसकी एक डायमंड की कंपनी थी और उसके एक एम्प्लॉय ने 20 करोड़ रुपए के डायमंड चोरी कर लिए हैं और अब उन्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि मैं खुद की कंपनी में से डायमंड चोरी करूं। और यही सीन कट हो जाता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम अंकित को देखते हैं जिसके पास भगत नाम के आदमी का मैसेज आता है और इसमें डायमंड के सूटकेस को ओपन करने का पास कोड लिखा होता है और इस कोड के बारे में अंकित नेहा को भी बताता है। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को देखते हैं और अंकित इन्हीं के लिए काम करता है और यहाँ पर ये लोग 120 करोड़ रुपयों के डायमंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें इन हीरो से सजे मोबाइल को कैसे दिल्ली पहुंचाना होगा, जिसके लिए ये लोग एक सूटकेस को तैयार कर लेते हैं जिसमें पासवर्ड लगा होता है और इस मोबाइल में सिम कार्ड भी डला हुआ था। अगर कोई इस मोबाइल से छेड़छाड़ करेगा तो जीपीएस की मदद से इन लोगों को पता चल जाएगा कि मोबाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब इसके बाद अंकित भगत के पास जाता है। दरअसल अंकित भगत से वो पासवर्ड चाहता था जो कि सिर्फ भगत के पास ही था और अंकित उसे ऑफर देकर वो पासवर्ड निकलवा भी लेता है और भगत अंकित को उस आदमी के बारे में भी बता देता है जो कि सूटकेस में डायमंड को इंडिया लाने वाला है। और तभी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अंकित नेहा को ये सब बातें बता रहा होता है और वो नेहा को उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है जो डायमंड्स को लेकर इंडिया आने वाला था और इन्हें उस आदमी को इसी फ्लाइट में ढूंढना है कैसे भी करके। जिसके बाद नेहा और अंकित उसे ढूंढना भी शुरू कर देते हैं लेकिन तभी अंकित को पता चलता है कि ये आदमी फ्लाइट में आया ही नहीं और लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने डायमंड को लेकर आने वाले आदमी को रिप्लेस कर दिया था और अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे लोगों में अंकित उस आदमी को कैसे ढूंढेगा। इसके बाद अंकित नेहा के पास जाता है और उसे बताता है वो डायमंड वाला आदमी इसी फ्लाइट में है और जिसके पास भी वो डायमंड वाला मोबाइल होगा वो आदमी ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, जिसके बारे में सिर्फ तुम ही पता लगा सकती हो। इसके बाद जब नेहा एक एक यात्री से खाना वगैरह पूछ रही होती है तो उसे एक आदमी मिल जाता है जो कि खाने पीने से मना कर देता है। ये देख नेहा समझ जाती है कि वो डायमंड वाला सूटकेस इसी आदमी के पास है और नेहा सीधे इस आदमी के बारे में अंकित को इशारा कर देती है। मगर अब दिक्कत ये थी कि उस आदमी को कैसे बेहोश किया जाए क्योंकि वो ना तो कुछ खा रहा था और ना कुछ पी रहा था। जिसके बाद अंकित नेहा से कहता है कैसे भी करके उस आदमी को अंदर भेज दो और मैं उसे बेहोश कर दूंगा। इसके बाद नेहा जानबूझकर उस आदमी के कपड़ों पर खाना गिरा देती है जिस वजह से वो आदमी अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है और तभी अंकित उस आदमी को बेहोश करने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन यहीं से आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। तभी एक मास्क वाला आदमी गन निकाल कर चिल्लाता हुआ वहां आता है और सबको कहता है ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये देखकर तो अंकित शॉक हो जाता है और जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया था वो 3 लोग थे और ये तीनों मिलकर इन सभी पैसेंजर्स को बंधक बना लेते हैं क्योंकि उनके पास गन भी थी। अब इस बारे में अलबरकत एयर स्टेशन में पता चल जाता है कि अलबरकत से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और जैसे ही इन 3 लोगों ने फ्लाइट को हाईजैक किया था तो सबसे पहले वो लोग फ्लाइट मार्शल के बारे में पूछते हैं। इसके बाद ये लोग फ्लाइट मार्शल के हाथों को रस्सी से बांध देते हैं ताकि
ताकि ये कुछ भी हरकत ना कर पाए। तभी एक आदमी हाईजैकर्स पर अटैक कर देता है, मगर ये तीनों मिलकर उसे कुत्तों की तरह मारते हैं, जिसे देखकर फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं। और यहाँ वो हाईजैकर कश्मीर के नारे भी लगा रहा होता है। इसके बाद ये हाईजैकर्स नेहा के ऊपर गन पॉइंट करके पायलट को ये कहते हैं, तुम लोग ये फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय कुल्लू एयरपोर्ट पर लेकर जाओगे। और अब फ्लाइट हाईजैक की बात एनएसए और रो चीफ तक पहुंच जाती है। तभी भगत का बॉस उसे कुल्लू की तरफ भेज देता है डायमंड्स को लेने के लिए। और यहीं से स्टोरी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। एक दिन नेहा और अंकित उनके बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं और तभी अंकित के पास एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे अपने पैसे मांगता है, मगर अंकित उसे कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही नेहा और अंकित शॉप से बाहर आते हैं तो दो लोग अंकित को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक आदमी नेहा के पेट पर लात मार देता है, जिससे नेहा का मिसकैरेज हो जाता है और हमें हॉस्पिटल में पता चलता है नेहा ने अपना बच्चा खो दिया है। और नेहा बहुत रोती है कि तभी अंकित के पास उन्हीं लोगों का फोन आता है। वो फिर से अंकित से अपना पैसा मांगते हैं, अगर पैसा नहीं दे सकते तो डायमंड की चोरी करो। अंकित तो इस बात के लिए मना कर देता है। नेहा डायमंड चुराने के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अंकित अस्थमा का पेशेंट होने का बहाना लगाता है, इसलिए उसे पंप लेने के लिए भेजा जाता है। लेकिन तभी वो उस आदमी के बैग को चेक करने लगता है जिसमें डायमंड वाला मोबाइल रखा हुआ था। इसके बाद अंकित पासवर्ड डालकर बैग को खोल लेता है, मगर अचानक से अंकित के पीछे एक हाईजैकर आकर खड़ा हो जाता है। तब अंकित मोबाइल को बैग में छुपा देता है। वो हाईजैकर अंकित से कहता है तू तो यहाँ बैठा ही नहीं था, तो यहाँ क्या कर रहा है। और एकदम से उसकी सांसें भी चढ़नी बंद हो गई थी। ये देखकर हाईजैकर को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। ये देख वो हाईजैकर गुस्से में अंकित के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिससे अंकित की नाक से खून आने लगते हैं। इसके बाद उसे वापस उसकी सीट पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर नेहा उसे फर्स्ट एड देकर अंकित की नाक से खून साफ करती है। और इसी दौरान अंकित नेहा को बता देता है कि वो ब्रीफकेस बिजनेस क्लास में रखा हुआ है। इसी बीच अंकित के नाक से कुछ ज्यादा ही खून बह रहा होता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है खून साफ करने के बहाने। तभी वो नेहा से कहता है ब्रीफकेस बिजनेस क्लास में रखा हुआ है, तो उसे बहाना बनाकर वहां जाना होगा और असली मोबाइल निकाल कर उसकी जगह नकली मोबाइल रखना होगा। दूसरी ओर कुल्लू में सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे, क्योंकि फ्लाइट कुछ ही देर में कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इसी बीच हाईजैकर्स रोड डेप्यूटी शेख से नेगोशिएशन करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर अंकित असली मोबाइल निकालता है और उसकी जगह नकली हीरे वाला मोबाइल रख देता है। लेकिन इसी बीच एक हाईजैकर वहां आ जाता है और वो हाईजैकर जानना चाहता है कि आखिरकार अंकित बार बार बिजनेस क्लास में क्यों आ रहा है। इसलिए वो बैग को चेक करता है और अंकित के बैग में हाईजैकर को असली डायमंड वाला मोबाइल मिल जाता है, इससे पहले वो अपने बाकी साथियों को बता पाता। इसी बीच दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और गन से बुलेट फायर हो जाती है और गोली हाईजैकर को लग जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर बाकी के हाईजैकर वहां आ जाते हैं और ये देखकर दोनों मिलकर अंकित को बुरी तरह पीटते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं। इसी बीच हम देख पाते हैं फ्लाइट मार्शल अपने हाथ खोल लेता है और वो मरे हुए हाईजैकर की गन उठाकर दोनों हाईजैकर्स को शूट कर देता है। और फ्लाइट मार्शल ये बात कुल्लू में बैठे ऑफिसर्स को भी बता देता है। सभी पैसेंजर्स सुरक्षित हैं। इसके बाद जब फ्लाइट मार्शल अंकित को देखने टॉयलेट में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंकित की चेस्ट पर सेलफोन बॉम्ब लगा दिया था। ये देखकर फ्लाइट मार्शल उन सबको बताता है सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें, क्योंकि इस फ्लाइट में बॉम्ब है। और वो ये बात ऑफिसर शेख को भी बता देता है, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट से बाहर निकाल लिया जाता है। और इन्हीं में से एक यात्री ऐसा भी था जो पूरे रास्ते आराम से सोता हुआ आया था। यहाँ पर विनीता उसे उठाने की कोशिश करती है और उसे भी वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को फ्लाइट के अंदर अंकित के पास भेजा जाता है। दूसरी ओर मिनिस्टर मीडिया में ये अनाउंस करवा देता है कि जिन हाईजैकर्स ने फ्लाइट को हाईजैक किया था उन तीनों को मार दिया गया है और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अब बॉम्ब स्क्वाड अंकित का बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब नकली है, जिसके बाद अंकित वो डायमंड वाला मोबाइल का बैग उठाकर प्लेन से बाहर आ जाता है। बाहर उसे नेहा मिलती है। वो उसे कहता है वो इस मोबाइल को भगत को देने के लिए जा रहा है और कुल्लू एयरपोर्ट पर अंकित भगत को डायमंड वाला मोबाइल दे देता है। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस वाले प्लेन में आते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले रोड डेप्यूटी शेख को बताते हैं कि जिन 3 हाईजैकर्स को मारा गया था उनकी डेड बॉडी प्लेन में नहीं है। ये सुनकर शेख पूरे कुल्लू एयरपोर्ट के डोर को सील करवा देता है। इसके बाद एक पुलिस वाला भानु यादव को ढूंढने लगता है, जो कि इस फ्लाइट का फ्लाइट मार्शल था, क्योंकि भानु यादव ने ही उन हाईजैकर्स को मारा था, इसलिए वो उसे ढूंढ रहे थे। तभी हमें यहाँ एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो आदमी पूरे रास्ते सोता हुआ आया था वही भानु यादव है। ऑफिसर शेख उसे ऑफिस में बुलाकर पूछताछ करता है, जिस पर भानु यादव उसे बताता है कि जब से वो फ्लाइट में बैठा था तब से वो सो ही रहा था और उसे कुछ भी नहीं मालूम है। और यहाँ हमें पता चलता है प्लेन में एक नकली फ्लाइट मार्शल था और उसने ही उन 3 हाईजैकर्स को मारा था, जो कि यहाँ से जा चुका
चुका है जिसका नाम सुधांशु रॉय है। जब तक ऑफिसर शेख ने पुलिस वालों से एयरपोर्ट सील करने के लिए कहा तब तक सुधांशु आर्मी की वर्दी पहनकर वहां से निकल चुका था। तब ऑफिसर शेख एक पुलिस वाले से कहता है वो नकली फ्लाइट मार्शल यहाँ से जा चुका है, ठीक है, लेकिन जो हाईजैकर्स फ्लाइट में मारे गए थे वो इन्हीं यात्रियों के बीच में है, इसलिए कैसे भी करके हमें उन तीनों हाईजैकर्स का पता लगाना होगा। वही भगत के पास वो हीरे वाला मोबाइल आ चुका था और भगत अपने साथ एक डायमंड एक्सपर्ट भी लाया था जो कि इन डायमंड्स को चेक कर रहा होता है और उन्हें यहाँ पता चलता है ये जो हीरे हैं वो सारे नकली हैं। तभी भगत अंकित को अंदर बुलाकर पूछता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया नकली हीरे देकर, मगर अंकित उसे विश्वास दिलाता है उसने कोई हेराफेरी नहीं की है, उसने जैसे कहा था वैसे ही उसने डायमंड्स की चोरी की है। मगर अब अंकित को समझ नहीं आ रहा था डायमंड नकली कैसे हो सकते। उसी वक्त वो नेहा के पास जाता और उसे पूछता है हीरो के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे ही पता था और आखिरकार वो हीरे कहाँ गए। साथ ही अंकित नेहा को यह भी बताता है उसने बस नेहा का यूज किया था प्लेन से डायमंड की चोरी करने के लिए, वरना मैं तो तुम्हारे जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर नेहा के मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी जो कि उसके कजन सुधांशु ने उसे सेंड की थी और जब वो लोग अंकित को मारने आए थे तब वो सुधांशु से ही बात कर रही थी और उसने ये बातें रिकॉर्ड कर ली थी। दरअसल जो अंकित को मारने आए थे वो लोग अंकित के ही लोग थे और यहाँ पर अंकित उस आदमी से ये भी कह रहा होता है कि उसे लड़की को नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद नेहा अंकित का पीछा करने लगती है। अंकित तुरंत उन गुंडों के पास पहुंचता है और गुस्से में उनका गला पकड़कर उससे कहता है उसे लड़की को नहीं मारना चाहिए था, जिस पर वो आदमी अंकित से कहता है इससे तुम्हारा बच्चा भी मर गया और नेहा चोरी करने के लिए भी मान गई है। लेकिन वहीं ये सारी बातें नेहा बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। यहाँ से जाने के बाद अंकित एक लड़की से मिलता है जहाँ वो उसे बताता है नेहा डायमंड चोरी करने के लिए मान गई है और जब वो दोनों अंदर एक दूसरे से चिपके होते हैं तो नेहा उन्हें देख लेती है। ये देखकर नेहा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अंकित ने उसका यूज किया था सिर्फ डायमंड की चोरी करने के लिए। इसके बाद नेहा अपने कजन सुधांशु को कॉल करती है और उसे कहती है उसे एक काम करवाना है, जिसके बाद वो लोग इस चोरी के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। नेहा सुधांशु से कहती है उन्हें यहाँ सिर्फ डायमंड नहीं चुराने हैं बल्कि अंकित को भी सबक सिखाना है और इसलिए फ्लाइट में मुक्का मार कर अंकित की नाक तोड़ दी गई थी। उधर ऑफिसर शेख सभी पैसेंजर से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जिसमें सबसे पहले वो रियल फ्लाइट मार्शल भानु यादव से बात करता है। यहाँ वो उसे पूछता है आखिरकार वो बेहोश कैसे हो गया था। तब भानु यादव उसे बताता है विनीता नाम की एक अटेंडेंट ने उसे जूस सर्व किया था जिसे पीने के बाद से ही उसे कुछ भी याद नहीं है। तब यहाँ विनीता को बुलाया जाता है। तब विनीता उसे बताती है दरअसल उस जूस का ऑर्डर नेहा को दिया गया था लेकिन नेहा किसी काम में बिजी थी इसलिए उसकी जगह मैंने जूस भानु सर को सर्व किया था। इसके बाद उस आदमी को बुलाया जाता है जिसकी हाईजैकर्स ने फ्लाइट में बुरी तरह धुनाई की थी। यहाँ वो शेख को बताता है उसने हाईजैकर से इसलिए लड़ाई की थी ताकि लोग उसे लड़ता देख उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी पैसेंजर उसकी हेल्प करने नहीं आया। अब यहीं पर कुछ पैसेंजर से बात करने पर ऑफिसर शेख को पता चलता है इस फ्लाइट में एक लड़का भी था जो बार बार बिजनेस क्लास में जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुरंत ही शेख अपने ऑफिस में अंकित को बुलवाता है और उससे पूछताछ की जाती है आखिर वो बार बार बिजनेस क्लास में जाने के लिए क्यों उतारू हो रहा था, जिस पर अंकित उसे बताता है दरअसल उसके खाने का कुछ प्रॉब्लम था, बस वो उसे ही शॉर्ट आउट कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीन हाईजैकर्स को। ऑफिसर शेख एक एक करके उन तीनों से पूछताछ करता है लेकिन उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब लास्ट वाले हाईजैकर से ऑफिसर शेख पूछता है तुम्हारी साइड वाली सीट पर कौन बैठा था, उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, इसलिए शेख को इस आदमी पर पूरी तरह शक हो जाता है। जिस पर शेख उसे कहता है क्या तुम इस फ्लाइट में किसी ने देखा था। इस पर वो हाईजैकर नेहा की ओर इशारा कर देता है। नेहा यहाँ भांप लेती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए वो तुरंत उसी मिनिस्टर के पास कॉल करती है जिसने मीडिया में स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने सारे हाईजैकर्स को मार दिया था और सारे यात्री सुरक्षित हैं। और साथ ही नेहा उन्हें यह भी बताती है कि तब क्या होगा जब वो मीडिया को डायमंड स्मगलिंग के बारे में बता देगी। शुरुआत में तो मिनिस्टर नेहा की बात पर यकीन नहीं करता लेकिन बाद में नेहा उस सेफ का पासवर्ड भेजती है जिससे मिनिस्टर की फट जाती है और उसे नेहा की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद ऑफिसर शेख नेहा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। यहाँ वो उसे पूछता है जो जूस तुमने बनाया था वो विनीता को क्यों देना पड़ा और जूस में ऐसा क्या था कि भानु यादव को नींद आ गई और वो पूरे रास्ते सोता रहा। और ऑफिसर शेख उसे ये भी बताता उसे ये भी पता चल गया कि ये सब तुमने और सुधांशु ने मिलकर किया है। ऑफिसर शेख नेहा से सवाल जवाब कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास मिनिस्टर की कॉल आती है जो उसे सभी पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए ऑर्डर देता है। अब ना चाहते हुए भी शेख को ये ऑर्डर मानना पड़ता है और वो सभी पैसेंजर को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जाते जाते अंकित नेहा से मिलता है। एक्चुअली अंकित को पता चल गया कि ये सारी प्लानिंग नेहा ने ही की थी और वो सारे डायमंड्स नेहा के पास ही हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भगत अपने आदमियों के साथ वहाँ अंकित को पकड़ कर ले जाता है और एंड में एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री होते हैं उन्हें अपने घर के लिए जाने दिया जाता है। उसके बाद हमें नेहा की प्लानिंग दिखाई जाती है और उन्होंने फ्लाइट मार्शल भानु यादव को बेहोश किया था जूस पिलाकर और प्लेन में बंदूक ले जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए प्लेन में ही
नकली बंदूक बनाई गई थी और उनकी टीम में एक ऐसा बंदा भी था जिसे सिर्फ पिटने के लिए रखा गया था ताकि कोई भी पैसेंजर उन पर हमला ना कर दे। और रही बात मोबाइल बॉम्ब की, यहाँ नेहा उन्हें बताती है इससे हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जिन 3 हाईजैकर्स को गोली लगी थी वो भी अपने कपड़े बदल कर बाकी पैसेंजर्स में शामिल हो गए थे और इस तरह नेहा ग्रोवर ने डायमंड्स की रॉबरी को अंजाम दिया और यहाँ पर उसने अंकित से अपना बदला भी ले लिया। उधर मिनिस्टर के लोग अंकित और भगत को बांधकर उनकी बुरी तरह से सुताई कर रहे होते हैं। लास्ट सीन में हम अंकित को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक बेड पर पड़ा होता है और हॉस्पिटल में उससे नेहा मिलने आती है, जिसके बाद नेहा एक फ्लाइट में बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है और वहां से कहीं दूर चली जाती है। जिसके कुछ महीनों बाद अंकित नेहा को कॉल करता और उसे कहता है नेहा जी अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई हैं क्या। और इसी के साथ इतने ट्विस्ट और टर्न से भरी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करना और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।